troubling news coming in at 12:22 this afternoon. A blast, a loud one, was heard in the District Sessions Court complex in Ludhiana. It was later found out it was in the bathroom on the second floor. The blast was loud enough to capture everybody's attention, and we are told at this moment, after shattering of glass and doors and windows from that bathroom, some 4 people, at least 5 people, in fact, to correct that now, the number going up, 5 people at least seriously injured. We wait to hear more on what happens, but we saw some. All right, bringing you some troubling news there. Confirmation coming in of 2 lives being lost in that blast that has been reported in Ludhiana. All this happening in the district court in Ludhiana, the sessions court over there, at 12:22. We do not know the identity of these people just yet, but 2 lives lost in that blast, at least 5 said to be seriously injured. Seems to be a powerful blast at the moment. Let's cut across to Ghazali. वहाँ के लुधियाना के पुलिस कमिश्नर और जिले के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के पास स्थित है ये बिल्डिंग, और जिस तरह से धमाका हुआ है, हालांकि आज वकीलों की स्ट्राइक बता रहे हैं, इसके बावजूद वहां पर इतनी भीड़ नहीं थी या इतने लोग नहीं थे जितना अक्सर आम दिनों में होते हैं, लेकिन फिर भी दिन के समय इस वक्त करीब 12-12:30 बजे के करीब ये ब्लास्ट हुआ है और 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। कितने घायल हैं उसकी संख्या वहां पर हमारे जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि करीब जानकारी 4 लोगों के घायल होने की है और ज्यादा भी हो सकती है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसके बाद ही कंफर्म आंकड़ा पता चल सकता है। अच्छा, ये मोहम्मद गजाली, आप एक बड़ी सूचना दे रहे हैं, क्योंकि अब तक हमें मृत्यु की समाचार नहीं मिल रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2 लोगों की मौत की खबर है। तो ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि इसकी जो ताकत है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है इस धमाके की, कि इसको ये एक आप कह सकते हैं ये शातिराना सिर्फ मामला नहीं है कि किसी ने डराने के लिए रखा होगा, इसका मकसद लोगों को मारना था, और ये एक तरीके से आतंकवादी कार्रवाई ही कही जाएगी। देखिए, अभी इसके ऊपर भी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो है कैंटीन भी है। क्या वो सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन वॉशरूम के पास ब्लास्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बॉर्डर के पास से आर्म्स और आरडीएक्स वगैरह भी पकड़ी गई है, तो पुलिस जो है सारे ही एंगल्स को अभी तफ्तीश कर रही है कि धमाके का कारण क्या बना है। क्या वो किसी सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ है या कोई एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ वहां पर मिलता है पुलिस को, तभी इसकी पुष्टि हो सकेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पंजाब में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, और इस बात को सारी ही पार्टियां, सारी ही सुरक्षा एजेंसियां बार बार कह चुकी हैं। बेअदबी पहले गुरुद्वारों में हुई, उसके कल जो है लुधियाने से ऐसी खबर भी आ रही थी कि वहां पर कुछ हिंदू धर्म के ग्रंथों के फटे हुए वर्क यानी पन्ने भी मिले थे लुधियाना कमिश्नर ऑफिस के पास ही, उसको लेकर भी वहां पर रोष था। और इन घटनाओं के बाद आज का ब्लास्ट जो है एक बड़ा संकेत है कि इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश चुनाव से पहले पुरजोर तरीके से की जा रही है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स आपने जैसा देखा कि दिल्ली के रोहिणी के कोर्ट में भी ब्लास्ट हुआ था, हालांकि वो बाद में तफ्तीश के बाद पता चला कि कोई टेरर अटैक नहीं था, वो आपसी दुश्मनी रंजिश की वजह से डीआरडीओ के एक कर्मचारी की तरफ से वो बॉम्ब्स वगैरह प्लांट किए गए थे। यहाँ पर क्या कारण बनता है वो सुरक्षा एजेंसियां या पुलिस उसकी तफ्तीश करके बताएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर ये ब्लास्ट होना बहुत गंभीर मामला है।